दोस्तों, क्या वाकई शोहरत का नशा इंसान को इस कदर अंधा कर देता है कि उसे अपनी गरिमा और संस्कारों का भी ख्याल नहीं रहता? आज सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक सिर्फ एक ही नाम पर बहस छिड़ी हुई है और वो नाम है नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ ने हाल ही में अपना नया गाना लॉलीपॉप रिलीज किया है, लेकिन इस गाने ने कामयाबी के झंडे गाड़ने के बजाय विवादों का ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है जिसे संभालना अब उनके बस की बात नहीं लग रही। लोग गुस्से में हैं और नेहा से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी? क्यों गाने को वायरल करने के लिए आपको इतनी गिरी हुई हरकत करनी पड़ी? हैरानी की बात तो ये है कि ये नाराजगी सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो उन्हें पसंद नहीं करते, बल्कि नेहा के अपने फैंस भी आज शर्मिंदा हैं। 2 मिनट 31 सेकंड के इस गाने में कहने को तो म्यूजिक ज्यादा और शब्द कम है, लेकिन इस गाने का जो विजुअल प्रेजेंटेशन है उसने सारी हदें पार कर दी हैं। गाने में नेहा कक्कड़ ने जो डांस स्टेप्स किए हैं उन्हें देखकर लोगों की निगाहें शर्म से झुक गई हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जिस नेहा और टोनी ने जागरण में माता के भजन गाकर अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने भजनों के जरिए कामयाबी का स्वाद चखा, आज वही भाई बहन सिर्फ चंद व्यूज और लाइक्स के लिए अश्लीलता के स्तर पर उतर आए हैं। विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब नेहा कक्कड़ को इंडियन आइडल जैसे प्रतिष्ठित शो के जज की कुर्सी से हटाने की मांग की जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सोनी टीवी को यह सब नजर नहीं आता? इसी कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित मशहूर लोग गायिका मालिनी अवस्थी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और नेहा कक्कड़ पर जमकर निशाना साधा है। मालिनी जी ने एक कड़ा ट्वीट करते हुए सीधे चैनल को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने लिखा कि सोनी टीवी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वे किस आधार पर नेहा कक्कड़ को इतने सालों से जज बनाए हुए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उस मंच पर छोटे और मासूम बच्चे अपना टैलेंट दिखाने आते हैं, वे इन जजों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे में क्या नेहा कक्कड़ जैसी शख्सियत उन बच्चों के लिए सही रोल मॉडल हो सकती है? मालिनी जी ने नेहा की हरकतों को निंदनीय और समाज के लिए गलत उदाहरण बताया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर यूजर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक यूजर ने बड़ी गहरी बात लिखी कि जब हम अपनी बेटियों में सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, मिताली राज या हिमा दास जैसी महान हस्तियों की छवि देखते हैं, तो क्या हम उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो बड़ी होकर नेहा कक्कड़ जैसी बने? क्या अश्लील इशारे करना और भद्दे क्रिंजी बोलों पर थिरकना ही आज की कला रह गई है? लोग इस बात से भी नाराज हैं कि गाने में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बल्कि सिर्फ जबरन डाले गए हुक स्टेप्स और चौंकाने वाली परफॉर्मेंस का सहारा लिया गया है ताकि विवाद हो और गाना वायरल हो जाए। मीम्स पेज पर तो इस गाने का जबरदस्त मजाक उड़ रहा है, लेकिन हकीकत में ये हंसी का नहीं बल्कि चिंता का विषय है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पब्लिक ने खुलकर इस गाने को डिलीट करने की मांग की है। शायद यही वजह है कि विवाद के कारण इस गाने के व्यूज भी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया है। नेहा कक्कड़ इससे पहले भी कई बार रीमिक्स गानों और अपनी ओवर एक्टिंग की वजह से ट्रोल हुई है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ ट्रोलिंग का नहीं बल्कि मर्यादा और शालीनता का है। जब कलाकार अपनी जिम्मेदारी भूलकर सिर्फ कमर्शियल फायदे के लिए अपनी कला का स्तर गिराने लगते हैं, तो जनता का इस तरह भड़कना लाजमी है। एक तरफ हमारे देश की बेटियां ओलंपिक में गोल्ड ला रही हैं, अंतरिक्ष तक जा रही हैं और राजनीति से लेकर सेना तक में नाम कमा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मनोरंजन के नाम पर इस तरह का कंटेंट परोसा जाना वाकई अफसोसजनक है। क्या नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? क्या वो इस विवाद के बाद जनता से माफी मांगेंगे या फिर इस विवाद को भी पब्लिसिटी स्टंट मानकर चुप बैठ जाएंगे? आप लोगों का इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि मालिनी अवस्थी जी की बात सही है और नेहा कक्कड़ को इंडियन आइडल जैसे फैमिली शो का जज बने रहने का कोई हक नहीं है? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के इन कलाकारों को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही इन बड़े सितारों तक पहुंचती है। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।